यहाँ एक गर्मियों की कहानी है। सूरज अपनी पूरी तेजी पर चमक रहा था और हवा में एक आलसी गर्मी घुली हुई थी। बच्चे गली में खेल रहे थे, उनकी हंसी गर्मी की खामोशी को तोड़ रही थी। आम के पेड़ों पर पके हुए फल लटक रहे थे, जिनकी मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी। सीमा अपनी बालकनी में बैठी थी, उसके हाथ में एक ठंडा शरबत का गिलास था। बाहर का मंजर शांत और सुकून भरा था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था। उसने अपनी दोस्त रीता को फोन किया और दोनों ने मिलकर दोपहर में आइसक्रीम खाने और फिर पार्क में घूमने की योजना बनाई। दोपहर में दोनों सहेलियां पार्क में मिलीं। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और तितलियां उन पर मंडरा रही थीं। उन्होंने एक बेंच पर बैठकर अपनी आइसक्रीम का आनंद लिया और खूब बातें की। फिर उन्होंने नंगे पैर हरी घास पर चलकर गर्मी को थोड़ा कम महसूस किया। शाम होने लगी थी और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग गया था। सीमा और रीता ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने घर की ओर चल दी। सीमा बालकनी में वापस आई और डूबते हुए सूरज को देखने लगी। गर्मियों की यह आलसी शाम उसे बहुत प्यारी लग रही थी। अगले कुछ हफ्ते ऐसे ही बीते। लंबी धूप वाली सुबहें, दोपहर की सुस्ती और तारों भरी रातें। सीमा ने अपनी दादी के साथ कहानियां सुनी, अपने भाई के साथ क्रिकेट खेला और अपनी माँ के साथ स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीखा। एक दिन उनके गांव में मेला लगा। सीमा और उसका परिवार मेले में गए और खूब मजे किए। उन्होंने झूले झूले, चाट खाई और रंग बिरंगे खिलौने खरीदे। सीमा ने एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया खरीदी, जो उसे हमेशा इस गर्मी की याद दिलाएगी। धीरे धीरे गर्मियां बीतने लगीं, दिन छोटे होने लगे और हवा में हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी। आम के पेड़ अब खाली हो गए थे और बच्चों की गली में भाग दौड़ थोड़ी कम हो गई थी। सीमा अपनी बालकनी में बैठी थी, उसके हाथ में वो मिट्टी की गुड़िया थी। गर्मियां खत्म हो रही थीं, लेकिन उनकी मीठी यादें उसके दिल में हमेशा रहेंगी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां तारे धीरे धीरे चमक रहे थे, और मुस्कुरा दी। उसे पता था कि अगली गर्मी फिर आएगी और वो उसका बेसब्री से इंतजार करेगी।